हाँ आप आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मराठी, हाँ इनको मराठी समझ में आएगी, इनको हिंदी आएगी। हाँ ठीक है, ठीक है। दो के ग्रुप बन गए तो एक दूसरे को पूछो। अभी आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, एक दूसरे को पूछो कि आप कहाँ से आए हो, क्या आपकी हॉबीज़ है। फिर उसके बाद शेयर करना कि आपने जो वैल्यू है उसके बारे में क्या क्या सोचा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 1 मिनट मिलता है। क्या हुआ, पूछो एक दूसरे को। एक दूसरे से बात करो, मुझे नहीं। हाँ बताओ, इनको बताओ, आपका नाम बताओ। हाँ इनको बताओ, हाथ मिलाओ, उससे हाथ मिलाओ, पूछो उनको। मराठी आती, हिंदी समझो से कोई मराठी वाला कोई देखना। ठीक है, चलो हो गया। अभी फिर से म्यूजिक बजेगा। अभी सब होंगे, कोई ऐसे आएंगे, कोई ऐसे। चलो हाँ आ जाओ, ऐसे मुंह हो जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अभी मिक्स हो जाओ सब। हाँ फिर पीछे ऐसे, यहाँ पर मुंह होते रहो, है ना। ऐसे घूमो, फिर ऐसे घूमो, पीछे जाओ, मुंह मुंह होते जाओ। चलो एक जगह खड़े नहीं रहो। अरे अभी 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, और ग्रुप बनाते समय जो पहचान के हैं उनसे नहीं ग्रुप करेंगे। ठीक है, जो पहचान के नहीं है आपके, उनसे ग्रुप बनाएंगे। अभी 3-3 के ग्रुप बनाए, फटाफट करिए। चलो आप आओ, यहाँ आप आ जाओ इधर। हाँ आप आ जाओ इधर। हाँ चलो चलो, आप इधर आओ, आप आ जाओ। हाँ तुम हाँ भी 3 सभी आएंगे आएंगे। हाँ आ जाओ। आप आ जाओ। हाँ हाँ अभी फिर से एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दो, फिर बताओ जो वैल्यू आपके पास है। हो गए ग्रुप सभी के? चलो हाँ, आप तीनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ तो पूछो आप उनको। तीनों का ग्रुप है जिनकी तीनों वैल्यूज सेम
सेम है तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ। कहाँ पर एक खाली है? हाँ, आप यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ। है ना, आप आ जाओ इधर, आ जाओ। चल 3 नहीं है तो कई जगह 4 हुए तो भी कोई हर्जा नहीं, 4 भी चलेंगे, ठीक है। अगर कोई एक को नहीं मिलता है 3 में ग्रुप में तो कोई 4 भी बना सकते हैं, ठीक है। चलो आप शुरू करो अपना इंट्रोडक्शन देना, आप डिस्कशन करो अपना अपना, ठीक है। पूछ रहे हैं ना? कुछ ऐसे डांस बहुत छोटे अभी अपने पास आपके पास जो भी वैल्यू है वो एक दूसरे को देंगे, जो चीट है एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे। वो वैल्यू आपके पास नहीं रहेगी, दूसरे को दे दीजिए। चेक करें दिए कि नहीं। तीनों के सेम है, तो कोई और से करे। सेम आई है। बदल दूं क्या उनको? हाँ चलेगा। सेम वैल्यू आई है। किया आपने एक्सचेंज? अब दे दीजिए उनको। तीनों का भी सेम है नहीं ना? हाँ तो बदल दीजिए अभी आप। दिया, ओके। सभी ने चेंज किया अभी अपनी वैल्यू। चलो अभी फिर से मूव हो जाएंगे। म्यूजिक। चलो मूव हो जाओ बच्चे, चलो। सभी देख रहे हैं ना अपनी अपनी जो चेंज हुई वैल्यू आपके पास चीट आई है वो देखे पहले, उसके बारे में सोचे। सभी ने पढ़ा है वैल्यू को? हाँ धीरे धीरे चले, उसको देखे, वो वैल्यू को देखे कौन सी वैल्यू हर एक को आई वो पढ़ी सभी ने। हाँ तो सोचो उसके बारे में, समझो कोई को हेल्प आया है तो क्या है हेल्प, मदद, ये वैल्यू कैसे आपको अपने जीवन में लानी है। चलो अभी अब हम लास्ट टाइम ग्रुप बनाएंगे। बस अभी इस बार फिर से जहाँ जो आपके पहचान वाले वो फिर से ग्रुप नहीं बनाएंगे, अलग अलग जो पहचान के नहीं है उनसे ग्रुप बनाएंगे, ठीक है।
सेम हाइट जिनकी है वो सेम हाइट वाले ग्रुप बनाएंगे, ठीक है? सेम हाइट वाले। चलो म्यूजिक स्टॉप करें। अभी जो सेम हाइट है ना वो 4-4 ग्रुप के बनाएंगे, 4-4 के ग्रुप। देखो अपने हाइट मैच करो। हाँ चलो आ जाओ, आप यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ। हाँ ये 4 का ग्रुप है। चलो आप आ जाओ इनको। हाँ ये 4 हो गए। अब आ जाओ, ये सब साथ में हो जाओ, साथ में हो जाओ। हाँ अब आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ चलो बहुत अच्छे। आ जाओ आप इधर आ जाओ, इन दोनों ये यहाँ पे सूट में आ जाओ, ये हो जाएंगे 4। ठीक है। आप तीनों इधर आ जाओ, आप तीनों इधर आ जाओ, आ जाओ। चलो हाँ आप अलग अलग इसमें जाओ, आपकी पहचान इसमें हो जाएगी, ठीक है? आप एक दूसरे को बताओ, अपना नाम बताओ, उनसे डिस्कस करो। चलो हाँ जी, हमें तो पैर ही नहीं मिला। अब हो ना 4, आ जाओ, आप आ जाओ, फिर आप आ जाओ इधर। चलो इनको इधर देते हैं, ठीक है? इनको इधर देते हैं। आप उसमें रहो, मैं सो गया। हाँ तो आप आ जाओ, आप चारों आ जाओ। चलो आप डिस्कस करो अपने अपने में, हम नहीं सुन रहे। आप चलो डिस्कस करो, क्या क्या आप वैल्यू के बारे में सोच रहे हो। ग्रुप करो आप। चलो आप सभी, हाँ एक अब अलग इससे पेयर हो जाओ फिर। चलो डिस्कस करो। हाँ और क्या क्या आया है आपको दिखाए? हाँ तो बताओ उनको क्या आपने सोचा है, आपके मन में क्या क्या आ रहा है, बताओ उनको। उनको लगा के
तो अभी सब अपने पास जो भी वैल्यूज की चीट है वो एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे को देंगे। चलो एक दूसरे को दे दो, एक दूसरे को दे दो, एक्सचेंज करो। चलो हाँ, और अभी आपके पास सबको सेफ्टी पिन मिली है? हाँ, सभी लगा देंगे अपने शर्ट को। आपको पिन मिली, सेफ्टी पिन मिली? किसको सेफ्टी पिन नहीं मिली है? सेफ्टी पिन किसको नहीं मिली है? चलो सभी अब यहाँ पर बैठेंगे। आइए आइए इधर। लगा देना। सभी को मिलेंगे। हाँ, सभी आगे आगे आएंगे, बैठेंगे नीचे। चलो उनको नीचे बिठाना है। नीचे बिठाना है सबको? हाँ, सबको नीचे बिठाना। अभी क्या लाइन में जैसे हाँ, पहले बैठे कैसे भी ऐसे भी रैंडम बैठेंगे तभी तो। अभी ऐसे हाँ बैठ जाइए। चलो पीछे लेना, पीछे से यही ठीक है ना। आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ ऐसे ही बैठेंगे। हाँ चलो आ जाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, बैठो। ग्रुप नहीं करना है, बस सामने सामने देख के बैठना। हाँ सामने देखो, सामने। हाँ किसको तो चाहिए। अच्छा, मैं लगा के देती हूँ। कहाँ पे? वो जो खड़े हैं ना बेंच। चलो बच्चों सभी सामने देखो, सामने देखो। ग्रुप करके नहीं बैठना, अभी सामने बैठ देखो। यहाँ पे ये बीच में आ रहा है शायद। आप पीछे आ जाओ, थोड़ा आप पीछे जाओ। और पीछे आप आगे। हाँ चलो, तो सभी के पास अभी है, ठीक है। तो ठीक है। तो अभी हेल्प जो वैल्यू है किनके पास आई है वो खड़े हो जाए। हेल्प, मदद। ओके हाँ रिस्पेक्ट है। हाँ ठीक है। तो आपने क्या क्या सोचा, आपको क्या क्या हेल्प के बारे में वैल्यूज जो है हेल्प बताए कुछ। आप आएंगे आगे, आइए। हमें बड़े लोगों की हेल्प करनी चाहिए। सिर्फ बड़े लोगों के, सभी की। बहुत अच्छा है ना। मदद जो वैल्यू है, हमें क्या करना है, सबकी मदद करनी है, सहायता करनी है, सहयोग देना है। और कुछ बताएंगे? आपका कोई अनुभव बताए
आपने कैसे मदद की, किसको की, बताएंगे? आजा। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। कैसे? मदद करनी, बस इतना ही। अच्छा, चलो और आप बताएंगे? हमें फ्रेंड्स की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तो चलो जैसे है ना, हमें मदद करनी है तो कैसे मदद करनी है? जैसे कोई किसी को कोई गिर गया है तो उस समय हमें उसको मदद देनी है ना। जैसे उन्होंने कहा कि गरीबों को मदद देनी है, तो अगर किसी को खाने की ज़रूरत है उसको खाना देना है, तो ये मदद कर सकते हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी किसको आई है वैल्यू? अच्छा, हाँ, ईमानदारी है ना। हाँ हाँ, बच्चे आप खड़े हो जाओ, ठीक है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा ईमानदारी के बारे में? आ जाओ। बिल्कुल क्लेवर रहना चाहिए। ईमानदार हम किसको कहते हैं? एक प्राणी को कहते हैं। देखो, सोचो अब कौन से प्राणी को हम ईमानदार कहते हैं? हाँ, ना, डॉगी को हम क्या कहते हैं? ईमानदार कहते हैं। वो क्या करता है? वो कभी कभार तो सबके कभी पेट की जगह में जहाँ पे पेट भी होते हैं। और मैंने तो बस वही वाला रन किया है। कोई बात नहीं। और कुछ बताएंगे? मेरे को बस इतना पता है कि हॉनेस्टी के बारे में, मेरे पास हॉनेस्टी है ना। अच्छा, चल बहुत आ जाओ। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमें सबके साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। वहाँ पे बोलो, यहाँ पे बोलो। हम सबको सच बोलना चाहिए। हमें हर वक्त ऑनेस्ट रहना चाहिए। और हमको हमें ऑनेस्टी रहना चाहिए। थैंक यू। हमेशा। बोलो, क्या सुना है आपने ऑनेस्टी के ऊपर? अच्छा, अब ऑनेस्टी किसके प्रति रहोगे ऑनेस्ट आप? Whom do you think we should be honest with? Parents, okay. And who else? बैठ जाओ बोले। Teachers and friends. Are you honest with friends? पक्का बता रहा हो, रहते सभी? Okay. Can somebody give an example? कैसे रहेंगे हम honest? Parents के साथ कैसे रहेंगे? Who can give an example? बोलो। माइक की जरूरत नहीं, इससे भी बोल सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए ओके, ठीक है, यूज द माइक। पेरेंट्स
से बहुत अच्छे से बात करना चाहिए। ओके, सो अच्छे से बात करना मीन्स ऑनेस्ट रहना, राइट? यस। ओके, अगर पेरेंट ने मान लीजिए हमें 20 रुपीज़ दिया और बोला बेटे ब्रेड लेके आओ, और ब्रेड की कॉस्ट रहती है 15, और हम क्या करते हैं, ब्रेड का लेते हैं 15 रुपीज़ का ब्रेड ले लेते हैं और 5 रुपीज़ की चॉकलेट ले लेते हैं, और पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, मम्मा 20 रुपीज़ का ब्रेड लेके आया। इज दिस ऑनेस्टी? यस और नो? नो। वाई? वाई वाई? अरे मैं तो चॉकलेट खाया ना, चॉकलेट अच्छा रहता है। हाँ बोलो, क्यों ऑनेस्ट नहीं है? नो, क्यों? वाई? वो तो बिकॉज वेस्टिंग मनी इज बैड थिंग। वेस्टिंग मनी इज बैड थिंग। सेकेंडली हमको मम्मी ने क्या बोला था, ब्रेड लाना। मम्मी ने बोला था चॉकलेट भी लाना? नो। नहीं, राइट? सो ऑनेस्ट बच्चा क्या रहेगा, जो पेरेंट्स ने कहा पूरा कहना मानेगा, राइट? ओके, गुड। बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ। हाँ, अभी ना मैं एक इंसिडेंस बताऊंगी और उससे आपको वो कौन सी वैल्यू है वो बतानी है। हाँ? तो क्लास में जैसे हमारे टीचर आ गए और बच्चे खड़े होकर गुड मॉर्निंग करते हैं, तो इससे कौन सी वैल्यू हमें दिखती है? वेरी गुड, वेरी गुड। डिसिप्लिन भी है तो रिस्पेक्ट भी है ना? हमने क्या किया, अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट दिखाया, है ना? रिस्पेक्ट है, बहुत अच्छा। और अभी जिसके पास ओबीडियंस मना आज्ञाकारिता का गुण आया है वो खड़े हो जाओ। तो आज्ञाकारिता मतलब ना आज्ञाकारी होना, है ना? जो भी बताते हैं, कोई हमारे टीचर है, पेरेंट्स है, जो हमें काम बताते हैं वो हमने सुना, किया, तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारिता। और आपने क्या क्या सोचा, और कुछ बताएंगे? आइए। हमको हमारी बड़ों की बात माननी चाहिए। जब वो हमको डांट रहे तो हमको उनकी बात इग्नोर नहीं करनी चाहिए। वो हमारे अच्छे के लिए बोल रहे तो हमको उनकी बात माननी चाहिए, वरना अगर हम मानेंगे नहीं तो हमारे स्वभाव वैसे हो जाएंगे और बड़े होके हम अच्छे नहीं बिहेव करेंगे। बहुत अच्छा, ये भी है, बहुत अच्छा। सभी तालियां बजाएंगे उनके लिए। आप बताएंगे? जब बड़े हमको कोई काम कोई चिल्लाए डांटे तो हमें वो सुन लेनी चाहिए। अच्छा, तो अभी आज्ञाकारी है ना? आज्ञाकारी मतलब हमने उनकी बड़ों की बात को सुना, माना, तो उससे क्या फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा बताओ? अब बैठो, चलो सभी बैठ जाओ, कोई भी बताए। आज्ञाकारिता से हमें क्या फायदा होगा? हमने बड़ों की बात मानी, टीचर्स की बात मानी, तो क्या फायदा होगा? हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। अच्छा, कैसे? हाँ जी, बताओ। होना चाहिए क्योंकि बड़ों की बात मानने से बड़े होकर अच्छा काम करते हैं। फिर से अच्छा रिपीट काम योर करते। आंसर, रिपीट योर आंसर। और शील रिपीट योर आंसर, एक बार फिर से बताइए। हाँ, बताए फिर से। बड़ों की बात माननी चाहिए, उसके बाद बड़े होकर भी अच्छा होना चाहिए। हाँ, उससे क्या होगा? अच्छे बनेंगे हम। हाँ हाँ, अब उनको दे दो। हमने इसलिए बड़ों की बात माननी चाहिए क्योंकि हम बड़े होकर बड़ों के जैसे बनते हैं और अच्छा काम करते हैं और अच्छे कामों से हमको आशीर्वाद मिलता है लोगों का। हाँ, बहुत अच्छा है ना? कितनी और अच्छी उससे बात हम- बताई इन्होंने। आपका नाम? हाँ, बहुत अच्छा। चलो, और आप बताएंगे? बताओ। खड़े हो जाओ, तुम दिखाई भी नहीं दे रहे। हाँ, बताओ। हमको बड़न की बात माननी चाहिए।
हाँ बननी चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा हमें? हमको अच्छे बनेंगे। हम अच्छे बनेंगे। और बहुत अच्छा। क्या बोल गया? यस। कौन बोलेगा? ओह वेरी नाइस। अगर हम लोग बड़े की बात सुनेंगे तो बड़े होकर हम लोग सब सक्सीड करेंगे जो हमको चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हाँ इधर दूसरा ये लो। हमारे संस्कार अच्छे हो जाते संस्कार जब बड़े बात की मान। तो सभी ने बहुत बहुत अच्छा बताया है कि आज्ञाकारिता मानना, जिन बड़ों की बात को हम मानेंगे तो जैसे उन्होंने कहा कि फ्यूचर हमारा सिक्योर होगा, है ना, हम अच्छे बनेंगे, उनकी आशीर्वाद हमें मिलेगी। अभी और एक मैं छोटी सी स्टोरी आपको बताती हूँ, उसमें से आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू इंडिकेट होती है। ठीक है? तो दो छोटे बच्चे थे आपके जैसे ही, लेकिन कैसे थे? जैसे नॉटी होते ना, या झूठ बोलने वाले, तो वैसे झूठ बोलने वाले शरारती होते हैं, तो हाँ बदमाश। और ऐसे वो दो बच्चे, एक बार क्या हुआ कि घर में दोनों अकेले थे, उनके माता पिता बाहर गए थे, तो उसी समय उस घर में दो चोर आ गए। और ये दो बच्चे जो है वो दो अकेले थे, उनको पता चला कि घर में कोई तो घुसा है, चोर आया है। तो उन दोनों ने क्या किया, आइडिया लगाई कि कैसे इन चोरों को निकालना है बाहर। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे उनकी झूठ बोलने की आदत थी या शरारती थे, तो उनको चोरों को पता था कि घर में कोई नहीं है ना, तो उस हिसाब से वो आए थे। तो फिर बच्चों ने एक जो थी उनमें से जो बच्ची थी, उसने ऐसे ज़ोर से बोला कि भैया किचन में माँ खाना बना रही है। तो ऐसे बोलने के बाद फिर जब वो चोर जो है किचन में जाने वाले थे, तो उनको पता चला कि किचन में कोई तो है। फिर वो किचन से बाहर निकले। फिर वो जो बच्चा था उसने बोला, अभी वो चोर जो है वो ऊपर जा रहे थे। तो फिर वो बच्चा बोला कि ऊपर दादाजी सो रहे हैं। तो फिर चोर को लगा अरे ऊपर भी कोई है। फिर वो दो चोर है वो एक दूसरे से बातें करने लगे और कहने लगे, अरे तुमने तो कहा कि घर में तो कोई नहीं है और यहाँ तो घर में सब है। तो फिर चोर वहाँ से भाग निकले। तो इससे कौन सी वैल्यू आपको समझ आई? करेज। वेरी गुड, एकदम बड़ा सही से उन्होंने उत्तर दिया है, करेज, है ना, साहस। वो बच्चे डरे नहीं, है ना। साहस माना क्या है, हम डरे नहीं। कोई भी अगर हमारे साथ कोई चोर भी आए, कोई हमें छोटी छोटी चीज़ से भी डर लगता है ना, कोई कॉकरोच से डर लगता है, कोई को चूहे से डर लगता है ना, तो वो दोनों बच्चे डरे नहीं। तो बहुत अच्छा, उससे साहस जो है वो इंडिकेट होता है। हाँ जी, नहीं, साहस, है ना, वो डरे नहीं ना चोरों से। नहीं तो कोई कोई बच्चे कितने डरते हैं, चोर घुसे, बड़े भी कोई कोई डरते हैं, तो वो बच्चे नहीं डरे। बहुत अच्छा। अभी चलो, काइंडनेस किसके पास है? खड़े हो जाओ। काइंडनेस, हाँ चलो, काइंडनेस अर्थात क्या है? दयालुता, है ना, दया करना दूसरों के ऊपर। चलो, दया करना। तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे आप में से? आप बताएंगे? माफ करना, है ना, और सबके साथ प्रेम से रहना। प्रेम से रहना, सभी के साथ प्रेम से रहना। और आप बताएंगे? हाँ। अगर हमारे फ्रेंड ने अगर कुछ गलती की हो तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। हाँ,
चल अगर उन्होंने हमारी बॉल घुमाई हो तो हमें उसे माफ़ करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम दे देना। हाँ, वो तो फॉरगिवनेस में आ जाएगा, है ना, माफ़ करना। दयालु में क्या आ जाएगा, है ना, दया। हमको हर वक्त एक दूसरे पे दया करनी चाहिए, और जब कोई गिरता है तो ऐसे नहीं कहना चाहिए तू कैसे गिर गया, तू क्या चलता है, ये सब नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, वेरी बहुत नाइस, अच्छा। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, प्यार से रहना है, बहुत अच्छा। चलो दीदी, एक ऑनेस्टी वाला बच्चा है, वो कहता है उसके पास अच्छा पॉइंट है बोलने के लिए। ही कैन से, ठीक है, चलो अब बैठो सभी। बोलेगा। सबके साथ हमें दया रहना चाहिए और उसकी गलती पे उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि गलती तो मिस्टेक से होती है ना, और मिस्टेक ही से तो हम लर्न करते हैं। बहुत अच्छा। तो हमें ना उसी से तो लर्न करने को तो माफ़ कर देना चाहिए, कोई भी झगड़ा वगड़ा नहीं। यही एडवांटेज तो होता है माफ़ कर देने से। बहुत अच्छा, गलती से तो हम सीखते हैं। चलो, तो बहुत अच्छा, सभी ने एंजॉय किया एक्टिविटी को। अच्छा, तो अभी ये वैल्यू सभी के पास रहेगी, और कल परसों दोनों दिन आप इसको लगा के रखना है, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट सिमरन दीदी आपको आगे का बताएंगे। तो सुप्रिया दीदी को थैंक यू बोलेंगे।